प्यारे बच्चों, आज जो आपका हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है, पहला हमने इससे पहले वीडियो में कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने क्वेश्चन लिए थे। इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर, जिसमें जितने वनडे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब इसमें कवर होंगे। और जो जीडी का एग्जाम है आपका वो हाल फिलहाल में आ रहा, तो इसलिए रिवाइज कर लेना, इसमें आपको मतलब 100% फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन बहुत आता है, कितनी बार आ चुका है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या है। आर्यों की भाषा संस्कृत, जो प्राचीन भाषा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय, यानी कि दोनों, कृषि और पशुपालन दोनों ही मुख्य व्यवसाय थे। और इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, इससे पहले जो सभ्यता पढ़ी हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है, वो एक शहरी सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता है। और जो एक ग्रामीण सभ्यता है और साथ साथ में ये पुत्र मतलब एक तरीके से पितृ प्रधान यानी कि ये मनुष्य प्रधान है। और वो जो वाली थी पहली सभ्यता थी वो नारी प्रधान थी। इंडस वैली नारी या मातृ शक्ति प्रधान और ये पितृ शक्ति प्रधान। तो नेक्स्ट चलिए, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो देखो, जो लोहा धातु है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये धातु अननोन थी या इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो ये धातु जो आई है, जो मुख्य रूप से इस्तेमाल में आई है, वो आर्यों के समय में और वैदिक सभ्यता में आई है। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो मुख्य सभ्यता में जो मुख्य धातु है वो तांबा है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। अब एक बात और समझने की है, वैदिक काल को हम दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल का मतलब जो शुरुआत का काल, तो उसे हम कहेंगे अर्ली वैदिक। उसमें हमारे जो ऋग्वेद की बात आ रही है। और जो हमारा दूसरा है, ये हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए और समाज में संकीर्णता भी पैदा हुई है कहीं ना कहीं। तो ये बात सोचने की है। अब यहाँ उत्तर वैदिक शब्द आया तो समझने का मतलब है ये बाद के वेदों का वर्णन है, जबकि जो शुरू वाला वेद है जो वो ऋग्वेद है। जो हमारा जो जाति सिस्टम है ऋग्वेद में स्टार्ट हुआ था, वो कार्य के आधार पर हुआ। अभी जैसे लोहा धातु आया तो लोहे के हथियार बनते थे, तो हथियार बनाने के लिए जो लोग काम करते थे उन्हें लोहार कहा गया। तो लोहार शब्द लोहे के वर्क से बना। तो ये जो सभ्यता थी एक तरीके से कार्य प्रधान सभ्यता थी। बाद में जब इसमें संकीर्णता आ गई, यानी कि उत्तर वैदिक काल आ गया, तो इसमें संकीर्णता आने की वजह से इसने जाति का रूप धारण कर लिया। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण, वेद विरोधी, ये समझने की बात है, उस समय भी वेद विरोधी लोग होंगे और वह ब्राह्मण विरोधी भी होंगे। तो उन धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, यानी कि वो धार्मिक अध्यापक थे जो वेद विरोधी भी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, तो उनको श्रमण शब्द का नाम दिया गया, श्रमण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। देखो, तीन सूत्र पाए जाते हैं हमारे में, हमारा स्थूल सूत्र भी है, स्रोत सूत्र भी है। और ये जो स्थूल सूत्र है इसका संबंध वैदिक गणित से है। वेदों की संख्या कितनी है क्वेश्चन। अगर वेदों की संख्या की बात आए तो 4 है, पुराणों की संख्या की बात आए तो 18 है, और अगर उपनिषदों की बात आए, उपनिषदों की, तो इनकी संख्या जो आती है वो उपनिषद, इनकी ये मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे लेकिन 108 है, ये 108 है, ये 18 है और ये 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है, उसी का बहुत सारी चीजें जो है ऋग्वेद में आई है। ऋग्वेद की उत्तर वैदिक बाद वाले तीनों वेदों में काफी कुछ इनका दिया हुआ है। ऐसा मान लीजिए बाद के वेदों में 75% ऋग्वेद का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तो वैदिक संस्कृति की जो महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका है, वो ऋग्वेद का। भारत के राज चिन्ह, भारत का जो राज चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है। लिखा हुआ है राज चिन्ह में, जो शब्द लिखा हुआ है राज चिन्ह में, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिखा गया। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम में रखा मिलता है, मतलब याद होना, सबको याद होना चाहिए। सत्यमेव जयते का मतलब मुंडक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अगर बात कही जाए कि जो संगीत का जो एक तरीके से निर्माता है, संगीत कहाँ से आया, संगीत के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, और संगीत वाला वेद कौन सा है, तो उसका आंसर हमारा सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है, जो भारत में प्रथम विधि निर्माता है वो मनु को माना जाता है। और मनु के द्वारा जो लिखित किताबें हैं उनको मनुस्मृति का नाम दिया गया है। और बाद में ये मनु, जो आधुनिक मनु का नाम दिया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर को दिया गया भारत का संविधान में एक महत्वपूर्ण रोल होने के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा? तो कृष्ण भक्ति की बात आएगी तो कृष्ण जी के जो उपदेश हैं, जो कृष्ण जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में इनका वर्णन किया, अपनी बातें बताई, अर्जुन को उपदेश दिया, तो उसका जो लेखन किया गया है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगर गीता क्वेश्चन पूछा गीता किसने लिखी है तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन अगर ये बताया जाए इसमें उपदेश किसके, तो इसमें उपदेश किसके? श्री कृष्ण के। तो ये भी एक बात याद रखने की, कृष्ण जी के उपदेश है और जिसमें लेखन कार्य किसने किया? वेद व्यास ने किया। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? संपत्ति मतलब धन क्या है, रुपए क्या है, पैसे क्या है? तो वो गाय है और गाय का नाम गो है और गो एक धन है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? गोधन। यानी कि गाय एक संपत्ति के रूप में भी कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो शूद्रों का जो उल्लेख हुआ है, अब देखिए वर्णों का निर्माण हो रहा है, अब ये वर्ण एक साथ तो बने नहीं है, लेकिन ये ऋग्वेद में पहली बार आया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था सबसे ज्यादा ऋग्वेद मिलती है। तो शूद्रों का जो सबसे उल्लेख हुआ 10वें मतलब मंडल में शूद्रों का उल्लेख हुआ है। अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बता प्राणों की संख्या कितनी है? 18 प्राणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म जो किस पर जोर देता है? वो प्राकृतिक या प्रकृति पर जोर देता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला, और उसका नाम दिया गया इंद्र के लिए ये हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? अभी बताया था शूल सूत्र गणित से संबंधित है। गणित में भी कौन सा टॉपिक है? ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो शूल सूत्र ज्योमेट्री से संबंधित है। अस्तो मा सदगमय, जैसा भी थोड़ी देर पहले आया था सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। अस्तो मा सदगमय बहुत पूछा जाता है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया अस्तो मा सदगमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहां बसे? तो जो पंजाब है आजकल, हालांकि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो आर्य जो सबसे पहले आए वो पंजाब में आए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम के बारे में, सोमरस के बारे में काफी कुछ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध, यानी कौन सा? 10 राग युद्ध। ये क्वेश्चन याद रखने वाली बात है। 10 राग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का। तो ये एक तरफ तो सुदास थे भरत जन के, जन हुआ करते थे उस समय भरत जन, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का ग्रुप। तो 10 राग युद्ध कहा गया। और एक बात और याद रखने की है, इस युद्ध में जो सुदास हैं, सुदास के जो पुरोहित हैं वो तो ऋषि वशिष्ठ हैं, और जो भरत जन मतलब जो दूसरे 10 राजा हैं उनके जो पुरोहित हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं। तो सुदास के कौन हुए? वशिष्ठ। और इसमें जीत किसकी हुई है इस युद्ध में? सुदास की। और ये कौन सी नदी पर लड़ा गया था? तो ये 10 राग का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेदकाल का है, ये पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है? तो धर्मशास्त्र जो कहते हैं, यानी कि जो हमारी एक तरीके से राजस्व संहिता है कि भाई टैक्स कितना लिया जा सकता है, 1/6, यानी कि इसको कैसे करेंगे आप? 100/6। 100 को आप 600 में बांट लें तो उतना ही टैक्स लिया जा सकता था जो विधि विधान के अनुसार था। 800 ईसा पूर्व से, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जैसे मान लिया देखो आपने 800 BC से 600 BC, ये टाइम किसका? ये टाइम है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण युग कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी इससे पहले 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय वो ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसको आप डेली पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र बताते हैं, वो ऋग्वेद से लिया गया है और ये ऋषि विश्वामित्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ये महर्षि गौतम ने किया था। और याद रखने की बात है, हमारे यहाँ 6 दर्शन है, उनको हम 60 दर्शन कहते हैं। उन 60 दर्शन में न्याय दर्शन भी है और बहुत सारे हैं, जैसे आपका कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, या महर्षि गौतम का आपका न्याय दर्शन है, मीमांसा है, और भी बहुत सारे। वैसे तो 9 दर्शन माने जाते हैं, लेकिन 3 को नास्तिक कहा जाता है और 6 को आस्तिक कहा जाता है। और एक बात ध्यान रख लेना, ये जो आस्तिक शब्द है, ये आस्तिक का मतलब ये होता था उस समय, आस्तिक वो था जो वेदों में विश्वास करता था, जो वेदों में विश्वास नहीं करता था उनके लिए नास्तिक शब्द आया। तो जो हमारे 3 दर्शन है, जैसे बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, तो जो बौद्ध है, बौद्ध दर्शन,
और जो जैन दर्शन और चारवाक, इनको तीनों को क्या माना गया? इनको नास्तिक माना गया, क्योंकि तीनों दर्शन ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, और ये जो आस्तिक हैं जो वेदों में विश्वास करते थे। जबकि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आस्तिक दर्शनों में आता है, वो वेदों में तो विश्वास करता है लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ भी एक नया क्वेश्चन बन गया। तो लेकिन यहाँ आपको 6 दर्शन के प्रणेता जरूर याद होने चाहिए। महात्मा बुद्ध के तो महात्मा बुद्ध और जैन के 24 तीर्थंकर हुए हैं, लास्ट वाले महावीर स्वामी है, पहले वाले ऋषभदेव हैं, और जो चारवाक है इसमें चारवाक कहानी मिलती है, चारवाक ब्राह्मण की किस तरीके से वो रिलेटिव में विश्वास करता है और वो श्राद्ध वगैरह मनाने को मना कर देता है, बाद में उसको दंड दिया जाता है। तो ये दर्शन भी उनका अपना अलग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क। देखो भाई, जो निष्क है ये 2 तरीके इस्तेमाल होता है। एक निष्क तो होता है क्या? सिक्का, यानी किसका सिक्का? सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। और एक होता है गले का हार। तो ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो शुरू में जो निष्क है वो स्वर्ण आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता था, और बाद में एक समय ऐसा भी आया कि जब ये गले के हार के लिए या सोने मतलब सॉरी सिक्के के लिए भी, सोने के सिक्के के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन आया निष्क किसके लिए प्राचीन भारत में? स्वर्ण आभूषण के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ये सिक्कों के लिए भी बाद में इस्तेमाल हुआ। योग दर्शन, योग दर्शन किसका? पतंजलि का। जो आजकल ये पतंजलि जो उनकी बाबा रामदेव का प्रोडक्ट इसमें मिलता है, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। अभी जिक्र किया 6 दर्शन आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो भाई, आरंभिक वैदिक सिंधु नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अगर पवित्र की बात आएगी तो सरस्वती की बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आया था, पीजीटी पूछा गया था। तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य में दोनों में रचित है। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। अब महाभारत के रचयिता कौन है? ये महर्षि वेदव्यास है, और ये गीता का भी संकलन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण संस्कृत। रामायण किसने लिखी है? देखो भाई, रामायण की बात आएगी तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस की बात आएगी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। दोनों अलग अलग है, अलग अलग काल में लिखी गई है, दोनों के थोड़ा सा परिवर्तन भी आया। तो रामायण वाल्मीकि है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो देखो भाई, के है ये, और के अगर पूछा जाए वर्तमान में कहां पड़ता है, तो वर्तमान में ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम। ये नचिकेता बच्चा है और यम का मतलब यमराज है। तो यमराज में नचिकेता में काफी बहस चलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और लास्ट में ये नचिकेता मृत्यु से लड़कर जीत के वापस आ जाती है। तो ये जो कहानी मिलती है नचिकेता और यम की, ये कठोपनिषद में मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसे नेट पर सर्च करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो जो कुंभा है काबुल यानी कि अफगानिस्तान में है। उस समय जो ये वाला पोर्शन था ये भारत में काउंट होता था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन किसका है भाई? कपिल मुनि का। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। और ये भी हमारा एक तरीके से कैसा दर्शन है? ये ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों को मानता। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? अब लोह धातु का आया अतरंजीत खेड़ा। अब अतरंजी खेड़ा कहाँ है भाई? यूपी में। अब यूपी में कहाँ है भाई? एटा में। एटा जगह है, अतरंजी खेड़ा जो एटा में जगह है, जो यूपी में है, और लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे। हालांकि बहुत कुछ ही ऋग्वेद पर आधारित है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाता तो उसका आंसर सामवेद है। और सामवेद किसकी जननी है? संगीत की जननी है। सामवेद क्या है? संगीत का घर है। सबको संगीत के बारे में किसमें लिखा गया? सामवेद में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। मीमांसा मतलब मनन और चिंतन से मतलब है इस वक्त। चरक संहिता, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है और एक चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो देखो, अभी जैसे सामाजिक सिस्टम का ऋग्वेद से पता चलता, संगीत का सामवेद से पता चलता, तो यजुर्वेद जो है हमारा, ये एक तरीके से इसमें विधि विधानों का पता चलता है। अगर मैं बात अथर्ववेद की करूं तो जादू टोने जितने भी हैं, तंत्र मंत्र तंत्र, ये सब किसमें पढ़ते हैं? ये हमारे अथर्ववेद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो मंत्री परिषद वैदिक युग की सभा कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाए? देखो, लोहारगिरी इनके आर्यों के द्वारा शुरू नहीं की गई थी।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी मैंने बताया जादू टोने का जितना भी चक्कर है सब कुछ आपको अथर्ववेद मिलेगा। तो ये जादुई माया और ये वशीकरण सब कुछ कहाँ मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। और ये सबसे प्राचीन किताब है व्याकरण की, ग्रामर की, और इसको किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने लिखा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। समाज में कौन क्या काम करेगा, किसका क्या दायित्व होगा, इसका जो शुरू में विधि विधान दिया गया मनु के द्वारा, मनुस्मृति में दिया गया समाज व्यवस्था के बारे में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंच है, विश्व कल्याण की बात करता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है, ये आमतौर पर यहूदियों से संबंधित है। आर्य भारत में कहां से आए? तो सेंट्रल मध्य एशिया से आर्य आए। सेंधावासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? जैसे हम चीनी का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रकृति से संबंधित बात आ गई। देखो शहद का प्रयोग ही मिठास के लिए करते थे, जो बड़ा ही प्रकृति से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित है? देखो भाई पर्दा प्रथा भी सैंडल सभ्यता में थी और वैश्यावृत्ति भी सैंडल सभ्यता में थी। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं अपाला घोषा। अपाला व घोषा 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द, अघन्य का मतलब होता है जो किसी भी स्थिति में जिसकी हत्या न की जाए, जिसका वध ना किया जाए, तो अघन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? गाय के लिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और दूध से बने उत्पाद, यानी कि याद रखिए गाय बड़ी पवित्र मानी गई है, बड़ी धन धान्य से मानी गई है, गाय को गोधन का प्रयोग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्नों में कौन सा था? अन्न जो था मनुष्य जौ, जिसको हम उस समय में यव कहते थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया। वैदिक लोगों द्वारा धातु देखिए इसका एक मतलब है, तांबा जो है इंडस वैली में प्रयोग हुआ, तो लोग पहले से जानते थे। और जबकि अगर लोहे की बात करें तो वो उनका प्रयोग वैदिक लोगों ने किया था। लेकिन इसने पूछा गया पहले किसके लिए? तो पहले इसलिए शब्द आया, तांबा इसलिए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या? वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। एक तरीके से ये मान लीजिए आप आर्यों के समय में जो रथ का प्रयोग किया गया उस समय एक आधुनिक चीज थी जिससे सामने वाले पर अच्छी तरह से वार किया जाता था। हालांकि उसके बाद में नई नई टेक्निक आई। आर्यों का जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था जो घोड़े प्रयोग हो रहे थे रथ में, जिससे वो अपने हथियार उसमें रख लेते थे और आसानी से दौड़ भाग सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। यानी कि वैदिक काल में जो पूर्ण व्यवस्था, पूरी सारी व्यवस्था किस पर थी? जो जैसा व्यवसाय करता था उसको वैसे ही नाम दिया गया। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर था जिसने आर्य को एक जाति कहने वाला नाम दिया, यानी एक जाति कहा। जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। देखो एक तो समिति थी और एक सभा थी। हालांकि बाद में विधत भी आई, लेकिन विधत इसमें नहीं आती। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, समिति और सभा थी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। बलि का मतलब होता जो राजा को अपने फसल में से जो टैक्स दिया जाता था उसको बलि नाम दिया गया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन ऋग्वेद मिलता है जो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये आपने पहले पढ़ लिया, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस विदुषी महिला ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इनकी बड़ी शानदार कहानी है कि गार्गी बड़ी विद्वान महिला थी और उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। इनका आपस में काफी वाद विवाद या शास्त्रार्थ हुआ भी, और जिसमें बाद में याज्ञवल्क्य कहते हैं हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, इस तरह की कहानी मिलती है। तो गार्गी बड़ी विदुषी महिला रही है। प्यारे बच्चों ये दूसरा जो इतिहास का चैप्टर वैदिक संकलन है या वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हमने सब ले लिए इसको। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर वाइज ये सब चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।